लोग अब पीटीआई की हुकूमत को याद कर रहे हैं, हवाले दिए जा रहे हैं, टीवी टॉक शोज में बात हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर। जाहिर है लोगों को तो आप नहीं रोक सकते ना, उनका माइंडसेट तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए एक तो मेरा ये ख्याल है और मैं डराना चाहता हूं इन लोगों को कि इस चीज से डरें। पीपल्स जस्टिस है ना, जो पीपल्स के जब मॉब्स निकलते हैं तो फिर उसके सामने कोई ठहरता नहीं है। लेकिन लगता ये है कि हुकूमत को शायद इसकी कोई ज़्यादा परवाह नहीं लगती, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं किया है जिससे ये पता चले कि ये जो चीखते चिल्लाते लोग सड़कों के ऊपर हैं उनको कोई रिलीफ मिलने जा रहा है कि नहीं मिलने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 मीटिंग्स कर ली हैं और 2 कैबिनेट के इजलास भी हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई रिलीफ किस्म की चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही। मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं खुले लफ्ज़ों में पिछली 16 माह की हुकूमत को कि उन्होंने जो वादे किए थे, जो वादे करके उन्होंने पहली हुकूमत को घर भेजा था और ख़ुद तशरीफ़ ले आए थे, उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं हुआ है। कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, अवाम अब ये समझते हैं कि ये भी एक्सटेंशन है उसी 16 माह की हुकूमत की, विच इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड फैक्ट है। 70 रुपए से आटा 170 पे पहुंचेगा, 55 रुपए से चीनी 170 पे पहुंचेगी, तो बहुत सारी दीगर चीजें भी हैं। यानी महंगाई का जिन जो है वो सिर्फ बिजली के बिलों तक महदूद नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत अपाहज नजर आ रही है, बिल्कुल हुकूमत अपाहज नजर आ रही है। और जैसा मैंने कहा कि कोई ऐसा विजन उनके हाथ में नहीं है कि लोग चुप करके बैठ जाएं घरों में जाके। क्या करेंगे वो? इसके बारे में हमने किस किस्म की तजावीज़ हैं जो कहा जा रहा है कि तैयार कर ली है? आ रहा हूं ना उसी तरफ। देखिए, मिसाल के तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो बिजली के यूनिट फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंद करा दें। अच्छा जी। अब आप इसकी तफसील में अगर जाएं तो 10 अरब रुपए की बिजली जो है वो फ्री इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, यानी ये कोई 34 करोड़ यूनिट हैं जो बड़े सरकारी अफसरों, वापडा के मुलाजमीन वगैरह वगैरह में फ्री तकसीम हो रही है। ओके, ये आप कर लें, बंद कर दें आप इसको, जो कि मुझे लगता है कि एक कदम ये लेगी गवर्नमेंट के ये खत्म कर देगी। नहीं, और फिर इसकी जगह जो पैसे दिए जाएंगे वो भी कोई तजवीज़ नहीं। लेकिन आप देखिए ना, यानी इसकी जगह बिल देना शुरू कर देंगे ना वो, मगर उससे मुझे और आपको क्या रिलीफ मिलेगा? मेरे घर में तो हुकूमत पैसे भेजने नहीं जा रही ना। हाँ। या वो गरीब आदमी जो बिल जला रहा है, जो बैठ के चीखे मार रहा है, उसको तो कैश थोड़ी दे रहा है कोई कि ये ले, आप पैसे ले लें और अपना बिल जमा करा लें। कि आईपीपीज जो हैं वो महंगी बिजली बना के जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। आईपीपीज को कोई पूछने वाला है? किसी को पूछना चाहिए ना कि आप किस खाते में इतनी महंगी बिजली बना रहे हैं जनाब, और बना के दे रहे हैं आप। कोई है ये पूछने वाला कि क्यों हुकूमतों ने सक्सेसिवली वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किए जिससे गरीब आदमी की जिंदगी आसान हो सकती थी? किसने कहा था कि अमेरिका के कहने के ऊपर आप ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट अबैंडन कर दें? अगर वो गैस आ गई होती तो 55,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। बहुत जुल्म है अवाम के साथ। सबसे बड़ा मसला इस वक्त अवाम का महंगाई, और उसमें भी जो बिजली के बिल जुलाई के महीने में आए हैं वो तो कमर तोड़ के रख दी है अवाम की उन्होंने। और सिविल नाफरमानी जिसके हवाले से बहुत सारे इशारे आप देते रहे हैं, माजी में भी आप मिसालें जो हैं वो हमें देते रहे हैं, किस तरह की चीज़ें होती रही हैं, होने वाली हैं, बाज आ जाओ, वार्निंग्स आती रही हैं, लेकिन बहरहाल हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही तकलीफ बात है ये कि जो सूरत हाल का सामना इस वक्त है पूरी कौम को, वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। हम इसके बारे में अक्सर बात करते रहे हैं, आपको पता है, मैं तो डराता भी रहा हूँ इनसे कि खुदा के लिए इससे डरें कि जो पीपल्स जस्टिस है ना, जो पीपल्स के जब मॉब्स निकलते हैं तो फिर उसके सामने कोई ठहरता नहीं है। लेकिन लगता ये है कि हुकूमत को शायद इसकी कोई ज़्यादा परवाह नहीं लगती, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं किया है जिससे ये पता चले कि ये जो चीखते चिल्लाते लोग सड़कों के ऊपर हैं उनको कोई रिलीफ मिलने जा रहा है कि नहीं मिलने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 मीटिंग्स कर ली हैं और 2 कैबिनेट के इजलास भी हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई रिलीफ किस्म की चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही है। कल फिर कैबिनेट का इजलास है, उसके बाद अगर कुछ फैसला हो तो क्या उम्मीद रखी जाए, किस हद तक उनके हाथ में है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो बिल है इसके ऊपर
हुकूमत ने सब कुछ कमिट किया हुआ है आईएमएफ के साथ, और अगर आईएमएफ के साथ वो कमिटमेंट तोड़ते हैं तो फिर आप अंदाजा कर लीजिए जो हाल हमारा पीटीआई की हुकूमत छोड़ के गई थी और आईएमएफ की तलवार हमारी गर्दनों पर लटक रही थी, उससे ज्यादा बड़ी दो धारी तलवार फिर चलेगी। नहीं तो ये जो कल वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है, ये अवाम को बहलाने का एक तरीका है, क्या है फिर? देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो है ना अवाम की एक वो गरीब किस्म की फील है। एक तो ये कि वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं खुले लफ्ज़ों में पिछली 16 माह की हुकूमत को, कि उन्होंने जो वादे किए थे, जो वादे करके उन्होंने पहली हुकूमत को घर भेजा था और ख़ुद तशरीफ़ ले आए थे, उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं हुआ है, ना गरीब को कोई रिलीफ मिला है। और दूसरी बात यह है जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, अवाम अब ये समझते हैं कि ये भी एक्सटेंशन है उसी 16 माह की हुकूमत की, विच इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। ठीक है, देयरफॉर कोई रियायत तो वो नहीं करने लगे हैं अनलेस दे गेट ए रियल रिलीफ। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ बिजली के बिल नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड इफेक्ट है। 70 रुपए से आटा 170 पे पहुंचेगा, 55 रुपए से चीनी 170 पे पहुंचेगी, तो बहुत सारी दीगर चीजें भी हैं। यानी महंगाई का जिन जो है वो सिर्फ बिजली के बिलों तक महदूद नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत अपाहज नजर आ रही है, बिल्कुल हुकूमत अपाहज नजर आ रही है। और जैसा मैंने कहा कि कोई ऐसा विजन उनके हाथ में नहीं है कि लोग चुप करके बैठ जाएं घरों में जाके, क्या करेंगे वो? इसके बारे में हमने किस किस्म की तजावीज़ हैं जो कहा जा रहा है कि आपसे तैयार कर ली है? आ रहा हूं ना उसी तरफ। देखिए, मिसाल के तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो बिजली के यूनिट फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंद करा दें। अच्छा जी। अब आप इसकी तफसील में अगर जाएं तो 10 अरब रुपए की बिजली जो है वो फ्री इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, यानी ये कोई 34 करोड़ यूनिट हैं जो बड़े सरकारी अफसरों, वापडा के मुलाजमीन वगैरह वगैरह में फ्री तकसीम हो रही है। ओके, ये आप कर लें, बंद कर दें आप इसको, जो कि मुझे लगता है कि एक कदम ये लेगी गवर्नमेंट के ये खत्म कर देगी। नहीं, और फिर इसकी जगह जो पैसे दिए जाएंगे वो भी कोई तजवीज़ नहीं। लेकिन आप देखिए ना, यानी इसकी जगह बिल देना शुरू कर देंगे ना वो, मगर उससे मुझे और आपको क्या रिलीफ मिलेगा? मेरे घर में तो हुकूमत पैसे भेजने नहीं जा रही नहीं ना जा रही, हाँ। या वो गरीब आदमी जो बिल जला रहा है, जो बैठ के चीखे मार रहा है, उसको तो कैश थोड़ी दे रहा है कोई कि ये ले, आप पैसे ले लें और अपना बिल जमा करा लें। इसका एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि लोग अब पीटीआई की हुकूमत को याद कर रहे हैं, हवाले दिए जा रहे हैं, टीवी टॉक शोज में बात हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर। जाहिर है लोगों को तो आप नहीं रोक सकते ना, उनका माइंडसेट तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए एक तो मेरा ये ख्याल है और मैं डराना चाहता हूं इन लोगों को कि इस चीज से डरें। अच्छा, नहीं, अभी मैं बात मुकम्मल कर लूं अपनी। ये जिस चीज से मैं डरा रहा हूं ना, इसके अब इफेक्ट आना शुरू हो गए साहब। ये केपीके में जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, देख सुन लिया क्या हाल हुआ वहाँ? बिल्कुल सुना। ये हवा में तो नहीं है वो। अभी तो आप ये कह के जान छुड़ा रहे हैं कि जी उसमें से 40 सीटें तो जी इंडिपेंडेंट ले गए, बट हु आर द इंडिपेंडेंट्स? आप समझ रही हैं ये बात? ये अलार्मिंग है और ये रिफ्लेक्शन पूरे मुल्क में हो सकता है। इसलिए चाहे वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो साबका 13 जमाती इत्तेहाद है, चाहे वो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, सब लोगों को सारे काम छोड़ देने चाहिए और इसका सोल्यूशन ढूंढ लें, वरना ये अजाब इनके गले आया सो आया। कोई इसके अंदर बचत का रास्ता। सिविल नाफरमानी जिसके बारे में बुखारी साहब आप भी जिक्र करते रहे, आपको लगता है कि वो शुरू हो चुकी है? क्योंकि बिल भी जलाते देखे, फाड़ते भी देखा है। देखिए, सिंबॉलिकली ये होता है कि जब लोग सिविल नाफरमानी के ऊपर तैयार हो जाते हैं तो ये सिंबल्स हैं, ये आइकन्स हैं कि आप जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो जला दें। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद होगा कि इन यूटिलिटी बिल के जो दफातर हैं उनके ऊपर आप हमले करें, जाके आग लगा दें उसको। ये मैं उकसा नहीं रहा हूं, बुखारी साहब, ये तो मैं डरा रहा हूं। पेशावर में तो सिक्योरिटी तलब की गई है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। ऑलमोस्ट जितने भी डिस्कोर्स हैं उन सब ने सिक्योरिटी मांग ली है, इसलिए कि उन सबको पता है कि अगर कुछ ना किया गया तो ये हमारे गले आएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, अब कीड़े जो हैं खुद पुरानी हुकूमतें, जो साबका हुकूमतें थी, चाहे वो पीडीएम का इत्तेहाद था, चाहे वो पीटीआई थी, चाहे उससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्हीं के लोग कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आईपीपीज जो हैं वो महंगी बिजली बना के जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। आईपीपीज को कोई पूछने वाला है
किसी को पूछना चाहिए ना कि आप किस खाते में इतनी महंगी बिजली बना रहे हैं जनाब और बना के दे रहे हैं आप। कोई है ये पूछने वाला कि क्यों हुकूमतों ने सक्सेसिवली वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किए जिससे गरीब आदमी की जिंदगी आसान हो सकती थी। किसने कहा था कि अमेरिका के कहने के ऊपर आप ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट अबैंडन कर दें? अगर वो गैस आ गई होती तो 55,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। बहुत जुल्म है आवाम के साथ।